गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? क्या कर रहे थे हम लोग? फिर से चलते हैं एक बार। W3 स्कूल्स एसक्यूएल हम कंस्ट्रेंट्स कर रहे थे और यूनिक कंस्ट्रेंट हमने कर लिया था। अभी करते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। क्या होता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि मतलब कीज क्या है। जब भी हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, बहुत सारी कीज होती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। की में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि होना होता क्या है चीज। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा ना, आप लोग नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है। चलो कोई एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। हम्म, यहीं पे देख लो एक बार। जैसे क्रिएट टेबल पर्सन, और यहाँ पे आईडी नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है। इन्होंने एक टेबल बना दिया है। ठीक है। टेबल बनाने के बाद रुको। हम्म, कोई भी टेबल देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। शिपर। चलो। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो सबसे पहले जो की होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट किसका है? सुपर की का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो है अल्टरनेट की का। कैंडिडेट की के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइमरी की, एंड और लास्ट वन इज अल्टरनेट की। मेन डिफरेंस क्या है? सुपर की क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की। सुपर की जो भी इसका कॉन्सेप्ट है ये है कि मतलब हमको क्या करना है, हम एक कंस्ट्रेंट, एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट की वजह से एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुपर की एक ऐसी की है जिसकी बदौलत वो बोलता है कि मैं इतनी पावर रखता हूं कि मैं एक पूरे के पूरे जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूं, आपकी टप्पल को फाइंड कर सकता हूं। सुपर की एक किस पे लगाते हैं हम लोग, कैसे बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे क्या है, शिपर नेम। शिपर नेम को अगर हम बोले सुपर की, एक ऐसी की जो बोलती है कि मैं ऐसी की हूं कि मैं एक यूनिक टप्पल को, एक यूनिक कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं इतनी पावर रखता हूं। ठीक है। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? सुपर की। प्राइम सुपर की के बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट की। सुपर की में क्या होगा? नॉर्मली क्या है कि मतलब यूनिक वैल्यूज होंगी और नॉट नल नहीं होगा, नॉट नल नहीं होना चाहिए। अभी बात करते हैं हम कैंडिडेट की। तो यहां पे मान लो शिपर आईडी भी बोलता है कि मैं भी इतनी पावर रखता हूं कि मैं भी पूरे के पूरे क्या नाम है, जो भी रिकॉर्ड है आपके हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। हो सकता है सुपर नेम भी बोले कि नहीं, मैं भी इतनी पावर रखता हूं कि आपके किसी भी रिकॉर्ड को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। फोन बोले कि मैं भी इतनी पावर रखता हूं कि मैं भी किसी भी रिकॉर्ड को आप बोले वो बुला के दे दूंगा मैं। ये सारे क्या है? ये सारे दावा कर रहे हैं कि मैं ऐसी की हूं, किसी भी रिकॉर्ड को लाके रख सकता हूं। समझ में आई बात? शिपर आईडी बोलता है मैं भी रख सकता हूं, शिपर नेम बोलता है मैं भी रख सकता हूं, फोन नंबर बोलता है मैं भी लाके दे सकता हूं, किसी भी रिकॉर्ड को जो बोलोगे वो लाके दे दूंगा मैं। ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई? ये कैंडिडेट्स हो गए हैं, ये कैंडिडेट की हो गई हैं। किस कैसे कैंडिडेट? ये सब दावा करते हैं कि मेरे को बना दो सुपर की जैसा काम मैं कर सकता हूं। समझ में आया? सबसे जो मेन की होती है वो सुपर की ही होती है। वो वो सबसे मतलब वो ये की सुपर की इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट कि एक यूनिकली
रिकॉर्ड को वो आइडेंटिफाई कर पाए। और अभी यहाँ पे जब हम कैंडिडेट कीज की बात करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट कीज की बात करते हैं, ये सब के सब दावा करते हैं कि मैं एक हकदार हूं, मैं एक कैंडिडेट हूं सुपर की बनने के लिए। शिपर नेम भी बोलता है कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं सुपर की बनने के लिए। ऐसे ही फोन नंबर भी बोलता है कि मैं भी कैंडिडेट हूं सुपर की लाइन में। समझ में आ गया चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। बेसिक डिफरेंस सुपर की और प्राइमरी की में क्या है? बोलते हम भी प्राइमरी की को क्या है कि ये भी एक ऐसी की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है किसी रिकॉर्ड को, ठीक है। इसमें भी नॉट नल होता है और यूनिकनेस होती है। बट मेन डिफरेंस क्या होता है? मान लो यहां पे डीबीए डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इन्हीं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये बोलते हैं कि मैं बन सकता हूं सुपर की, मैं बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं, उन्होंने चूज कर लिया मान लो शिपर आईडी को एज ए प्राइमरी की। इन्हीं कैंडिडेट्स में से एक की को उसने उठा लिया और उसी की को, कॉन्सेप्ट क्या है? सुपर की ही वाला है कि भाई ये क्या कर सकता है, हर किसी न किसी रिकॉर्ड को उठा के ला सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको चूज किया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। आगे बात समझ में? और ये चूज नहीं हो पाए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने इनको चूज नहीं किया कि आप लोग कैंडिडेट कीज तो हैं, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं चूज करना चाहता, मैं सिर्फ शिपर आईडी को एज ए प्राइमरी की चूज करना चाहता हूं। तो ये बाकी बच गए, ये कौन है? ये दोनों अल्टरनेट कीज हो जाएंगे। सबसे जो प्राइम जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर की का है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको बोल सकते हैं। वो क्या बोलता है कि हर रिकॉर्ड कोई भी बोलोगे ना वो रिकॉर्ड लाके मैं दे सकता हूं। जब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बोलने लग जाएं कि मैं भी लाके दे सकता हूं, मैं भी लाके दे सकता हूं, इन आपस में ये सब हकदार हैं कैंडिडेट बन, मतलब ये सारे कैंडिडेट्स हैं सुपर की बनने की लाइन में। बट कोई ना कोई डीबीए, कोई भी कोई एक बंदा क्या करता है, चूज कर लेता है किसको, किसी न किसी एट्रीब्यूट को जो कैंडिडेट्स हैं सुपर की के, कि भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि शिपर आईडी मेरे को चूज करना है, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी की बन गया। जो बाकी रह गए जो चूज नहीं कर पाए उनको हम अब क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कीज बोलेंगे, ठीक है, अल्टरनेट कीज बोलेंगे। ये दोनों क्या बन जाएंगे? अल्टरनेट कीज बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे वापस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुपर की वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस की को बनाएगा कौन? हम जैसे लोग, डेवलपर या डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हैं। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। पहले दो जो भी एट्रीब्यूट हमने किए थे, नॉट नल और यूनिक, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, मतलब इसी में उस स्पेसिफिक कॉलम में ना तो नल वैल्यू होनी चाहिए और ना कि और क्या होना चाहिए? यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। दो कंस्ट्रेंट पहले से लगे होने चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी की बोल रहे हैं। और वही क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ पे शिपर आईडी अगर मैं प्राइमरी की चूज कर रहा हूं तो ये क्या होना चाहिए? इसमें कोई ना कोई वैल्यू, इसमें कंस्ट्रेंट लगना चाहिए कि ये खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चीज कि यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। इसी को तभी तो वो डीबी एडमिनिस्ट्रेटर इसको क्या बना रहा है? प्राइमरी की बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? अब बात आती है कि हम एक प्राइमरी की भी बना सकते हैं और प्राइमरी की बनेगी एक, लेकिन अगर मान लो दो कॉलम को मिला दिया तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? एक प्राइमरी की बोलेंगे। दो कॉलम के साथ या सिंगल कॉलम के साथ हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। मान लो ये दोनों आपस में साठ गांठ कर ले कि शिपर आईडी और शिपर नेम दोनों को मिला के हम एक की बोलेंगे। की तो एक ही होगी, फिर ये अल्टरनेट की हो जाएगी। ये दोनों कहेंगे हम दोनों मिलके हमारा डेटा यूज करो, हम दोनों मिलके किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब ये दोनों बिहेव क्या करेंगे? प्राइमरी की का यूज करेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी की बन जाएंगे दोनों मिलके।
फिर क्या दोनों मिलके कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, इसको भी सेम रूल सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, नल नल नहीं होना चाहिए और यूनिक नहीं होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलके चीजें चलेंगे। ठीक है। तो अब इसका वो देखते हैं लगाया कैसे रहा ये प्राइमरी की। क्रिएट टेबल, पर्सन को क्रिएट कर दिया, आईडी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा टाइप है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जब हम प्राइमरी की लगाएंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे यहाँ पे, तो उसमें जिसमें लगाना है तो आईडी यहाँ का क्या डाल दिया, उसका कॉलम का नाम, जिस पे प्राइमरी की जिस कॉलम के ऊपर हमको जिस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना की, अब तू मैंने सिलेक्ट किया है किसको, आईडी को एज ए प्राइमरी की। कि मेन तू तेरे को कॉन्सेप्ट किसका निभाना है कि तेरे को सुपर की का पावर दे दी गई है, तू सुपर की है भाई, मेरे हिसाब से मैंने तेरे को चूज कर लिया इसीलिए तू एक प्राइमरी की है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल की बात करें तो इसमें क्या है, आईडी, तो यहाँ पे इसमें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं आईडी इंट नॉट नल प्राइमरी की, साथ में लिख सकते हैं। और यहाँ माइसिक्यूएल की बात करें तो अलग से लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्या है इसका लिखने का तरीका। अगर हम मल्टीपल कॉलम्स को बना रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के एक की बना रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रेंट पी के अंडरस्कोर पर्सन प्राइमरी की, और इन दोनों को मिलाने के बाद नई प्राइमरी की का नाम क्या हो जाएगा, पी के अंडरस्कोर पर्सन। इन दोनों मिलाने के बाद हमको क्या बना दिया, हमने एक प्राइमरी की बना दी, एक प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी की, डीबीए है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट जो भी होता है, जो भी डेटाबेस को डिजाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है। मान लो पहले नहीं कर पाए, टेबल क्रिएट कर दिया, पहले उस टाइम पे हमने की नहीं देखी, कि नहीं बनाने की सोची, तो उसको फिर से क्या कर सकते हैं, हम अल्टर कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की और आईडी। ठीक है। किसमें, माइस्क्ल ओरेकल एक्सेस में। और मल्टीपल के लिए फिर से वही सेम चीज है, ऐड कंस्ट्रेंट पीके पर्सन अंडरस्कोर प्राइमरी की आईडी लास्ट नेम। ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। अगर मान लो प्राइमरी की बना दी है, चेंज किसे करेंगे, स्ट्रक्चर बदलना है, कंस्ट्रेंट्स बदलने हैं, तो अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप प्राइमरी की को हटा दो। और यहाँ पे माइस्क्ल में ऐसे लिखते हैं, और ओरेकल और एक्सेस में कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल ड्रॉप कंस्ट्रेंट पी के, जो हमने वो कंबाइंड बनाई थी प्राइमरी की ये वाली, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। यही था क्या, कीज का कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली क्या है, कीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन की क्या होता है। थैंक यू। जय हिंद।